आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेट नंबर 2 आपको बुक से ये दिया जा रहा है और अगर आपने इसमें स्कोर अच्छा कर लिया तो आप समझो कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो इस एग्ज़ाम के लिए। एक एक क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड लिए गए हैं और इजी टू मॉडरेट सेट रखा गया है ताकि एग्ज़ाम में आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत ना हो, क्योंकि उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आपका जो कटअप है वो है 77 प्लस क्वेश्चंस। आप अगर बॉय हो तो और गर्ल्स हो तो 68 प्लस क्वेश्चंस। सब चीज़ आपको पढ़ाया गया है, कोई भी ऐसा सेक्शंस नहीं है इसमें जो आपने नहीं पढ़ा है। तो मैक्सिमम स्कोर करना है और अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो कम से कम आपका 80 प्लस स्कोर होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 7-8 महीने से अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ तो ठीक है, स्टार्ट करें। और एक चीज़, जितने लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑलरेडी आपका बहुत सारा सेट्स करवा दिया गया और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया गया। ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जिसको आप हल कर पाओगे अगर आपने 1 से 1.5 साल मेहनत किया है तो ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे हमने टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमने वो आपको पढ़ाया है। पूरा ज्योग्राफी आपका कराया हुआ है, इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से करवाया हुआ है, साइंस एनालिसिस बहुत सारे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखते हैं। देखिए, गिद्धा जो नृत्य है एक रूप है, किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा जो है आपने पता होगा ये फोक डांस है। तो गिद्धा जो रूप है ये, ठीक है, कहाँ का है? गिद्धा जो ये नृत्य है, ठीक है, ये आपका फोक डांस लोक नृत्य है। तो ये जो है आपका कहाँ का है? तो गिद्धा जो है आपका पंजाब का है। उसी प्रकार से बिहार का याद रखेगा, विदेशिया हो गया, जाट जटिन हो गया, ठीक है, जाट जटिन। और आपका विदेशिया आपको अच्छे से याद रखना है कहाँ का है, तो ये आपका बिहार का है, अच्छे से याद रखें। एक होता है घूमर, ठीक है, और एक होता है घुमुरू, ठीक है। एक होता है घूमर और एक होता है घुमुरू। तो घूमर अगर बोलेगा तो राजस्थान और घुमुरू बोलेगा तो आपको याद रखना है आपका उड़ीसा। तो इसमें डिफरेंस आप समझ के रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसको सुमेलित करना है, ठीक है। आपको नीचे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सुमेलित कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं आता है तब आपको नीचे जाके इस तरीके से थोड़ा आपको कुछ तो आपको पता होगा, ठीक है, एक तो ऑप्शन पता होगा। देखिए, आप पहले इसको समझ, आप पॉज करके आप कर लो। देखो, सबसे पहले देखो कि आपको किसके बारे में पता है। यहाँ है मोहंती। जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कैसे किया, यहाँ है मोहंती और मोहंती टाइटल बेसिकली उड़ीसा में होता है। तो ये पियावंदा मोहंती जो है, क्योंकि ये हमारी जो केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थी वो वंदना मोहंती थी जो कि उड़ीसा के थी। तो मेरे दिमाग में जब मैंने इसे सॉल्व किया तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ कर दिया। जब कुछ ना आया, जब आता ही नहीं है तो इस दिमाग लगाएंगे। बाकी आपको पता है जो मृणालिनी साराभाई है वो आपका कथकली से रिलेटेड है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है और स्वपन सुंदराय जो है ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। तो डी का जो है आपका 3 है, डी का 3 बस इसमें ही है, देखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब देखो, अभी जो एएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था आपका, ठीक है, आपका केरल से पूछ लिया गया था। तो केरल का आप याद रखिएगा जो लोक नृत्य है, एक तो हो गया आपका कथकली और एक हो गया आपका मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम आपको पूछा गया था। तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल से है, भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु से है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। एकदम शांतिपूर्वक आप देखते हुए जाइए, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे जो सुल्तान आए थे उनके शासनकाल में थे, बट एग्जैक्ट आपको देखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो आपको याद रखना है कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही उत्तर है ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन दरोगा में ही आपका पूछा गया था कि सीरी का किला किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये जो सीरी का किला है ये भी पूछा गया है कहाँ है, तो जो कुतुब मीनार का है उसका एंट्रेंस गेट जो है आपको याद रखेगा वो सीरी का किला ही है जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं अमीर खुसरो का बात करूँ तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अमीर खुसरो जो था इसका, ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता था? तूतीय हिंद, पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से तूतीय ए हिंद के नाम से जाना जाता था। और इसका जो गुरु कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया। अच्छे से याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु। तो ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए। यहाँ है आपका हर्षवर्धन, अच्छे से याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो याद रखिएगा कन्नौज से इसने थानेश्वर इसने अपना राजधानी ट्रांसफर कर लिया था। और याद रखिएगा इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा इनको किसने हराया था?
किसने हराया था हर्षवर्धन को? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को हराया था। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। बोडो निवासी कहाँ के निवासी हैं? जितना हो सके पॉइंट्स में बताते हुए चलूंगा, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बोडो निवासी, ठीक है, कहाँ के हैं? तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा बोडो कहाँ का होगा? तो आपको गारो पहाड़ी इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इकोनॉमिक्स के और साइंस के क्वेश्चंस इंग्लिश में पूरा रहेगा, और जहां मुझे लगेगा कि इंग्लिश में होना चाहिए कुछ वर्ड्स, तो वहां भी मैं इंग्लिश में बोलते हुए चलूंगा। पूछा है कि किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग बोला जाता है, मतलब किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। एक होता है महान विभाजक और एक होता है लघु विभाजक। तो महान विभाजक जो बोला जाता है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, वो बोला जाता है 1921 को। और वहीं पूछा जाए कि लघु विभाजक वर्ष किसको बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा कि महान विभाजक ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेंट जो बोला जाता है 1921 को। और बोला जाए कि लघु विभाजक वर्ष किसको बोला जाता है, तो 1951 को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस बार भी बीपीएससी में एक अच्छा नाम था, मुझे याद नहीं है, पॉलिटेक्निक, अगर किसी को याद आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोला जाता है? जल्दी से बताएं। तो सबको पता है बेंगलोर को बोला जाता है। और अगर यही मैं बोलूं कि भारत का, ठीक है, बोस्टन किसको बोला जाता है? भारत का बोस्टन किसको बोला जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो कोयम्बटूर को, याद रखिएगा। और सिटी ऑफ कैस्टल या बिल्डिंग मतलब पैलेस किसको बोला जाता है? मतलब बहुत सिटी ऑफ बिल्डिंग मतलब समझ रहे ना, किसको सिटी ऑफ बिल्डिंग्स बोला जाता है या कैस्टल बोला जाता है। कैस्टल मतलब होता है बड़े बड़े पैलेस होते हैं वहाँ, ठीक है। तो वो होता है आपका कोलकाता, ठीक है। मोतियों की सिटी किसको बोला जाता है? सिटी ऑफ पियर, ठीक है। मोतियों का सिटी किसको बोला जाता है? हैदराबाद। ये सब याद रखना, ठीक है। विश्व में प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका याद रखना है, डायरेक्टली आंसर स्टैटिक है, डायरेक्टली याद रखो 1911, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। मीर कासिम ने, ठीक है, बंदूक एवं तोप की कारखाने की स्थापना, मीर कासिम के बारे में आपने पढ़ा होगा, बंगाल विजय जब आपने पढ़ा था, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है मीर कासिम से, जो किसने था, ठीक है, जिसने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था, तो वो यही था। इसीलिए इसने क्या किया था? बंदूक एवं तोप की कारखाना की स्थापना इसने कहाँ किया था? जल्दी से बताइए। तो इसने मुंगेर में ही किया था, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है, जल्दी से बताइए। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये है विंडोज 7। विंडोज 7 क्या एप्लीकेशन नहीं है? तो ये एक खुद में विंडोज़ है, मतलब ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सब क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एडोब फोटोशॉप हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एवास्ट इंटरफेस, ये सब क्या है? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोला नहीं कौन सा है? तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न सेल तंत्रों में से, ठीक है, ये खनिज का आपको दिया हुआ है, डेट मीन्स मिनरल। पूछा गया है कि जो डिफरेंट बेसिकली रॉक है, भारत में जो डिफरेंट रॉक पाए जाते हैं, तो पूछा कि कौन सा इसमें ऐसा रॉक सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है? ऊपरी विंध्या क्षेत्र, कुडप्पा क्षेत्र, धरवार या उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खनिज का। जब बात करें तो यहाँ दो चीज़ याद रखना, एक होता है खनिज डेट मीन्स मिनरल, और दूसरा होता है आपका कोल मतलब कोयला। तो अगर आपको पूछे कि खनिज के लिए कौन बहुत ही, ठीक है, फेमस है, कौन सा सेल तंत्र बहुत ही फेमस है, कौन सा एरिया फेमस है, तो आप बोलोगे धरवार। किसके लिए? जब खनिज का बात करेगा। बट अगर आपको बोलेगा कि कोयला क्षेत्र के लिए कौन सा, ये बहुत बार क्वेश्चन छप चुका है, कोयला क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? तो गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है। गोंडवाना क्षेत्र जो है कोयला के लिए फेमस है, और जो आपका धरवाड़ क्षेत्र है वो खनिज के लिए, डेट मीन्स मिनरल के लिए फेमस है। ये अच्छे से याद रखिएगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र सिंगरौली, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ। सिंगरौली कहाँ है, सिंगरैनी कहाँ है, नेवैली कहाँ है, ठीक है, तेलचर कहाँ है, बेलाडीला कहाँ, ये सब आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो कोयला उत्पादन सिंगरौली, जल्दी से बताइए। तो सिंगरौली है और एक सिंगरैनी है, ये सिंगरौली है। तो सिंगरौली कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, याद रखना। और पूछेगा सिंगरैली, सिंगरौली है, और सिंगरैनी पूछे, सिंगरैनी, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है तेलंगाना, ठीक है। और याद रखना तमिलनाडु में एक पूछा जाता है नेवैली। नेवैली कहाँ है? नेवैली ये तमिलनाडु में, याद रखना। कर्नाटक से दो याद रखना, एक याद रखना कुदेरमुख और एक याद रखना आपका बाबू बुदान। यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान से समझना। अगर आपको पूछेगा कि कुदेरमुख किस चीज के लिए फेमस है, इस बार दरोगा का आपका क्वेश्चन है, तो लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर्स के लिए फेमस है। और कौन सा आयरन ओर्स, ये भी पूछा गया था, तो आपको याद रखना है हेमाटाइट। तो हेमाटाइट जो
आयरन ओर होता है, हेमाटाइट जो लौह ऐसक होता है उसके लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है, तो कर्नाटका का कुद्रेमुख। वही बाबू बुदान का पहाड़ी कहाँ है, तो ये भी जो है आपका कर्नाटका में। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो याद रखिए कॉफ़ी का जो पहला फसल उपजाया गया था भारत में वो बाबू बुदान में ही अपनाया गया था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो कुद्रेमुख, बाबू बुदान कर्नाटका, नेवैली फेमस है आपको कोयला के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना में सिंगरौली है आपका मध्य प्रदेश में। तो इसमें ये सिंगरौली, तो सिंगरौली आप यहाँ डी मारोगे, सिंगरैनी होता तब आप तेलंगाना यहाँ कह सकते थे। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज़। आगे चले हम लोग, चलिए। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है भारत में, ठीक है, एनर्जी का जो मेन सोर्स है भारत में वो कौन सा है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये एटॉमिक है, ये थर्मल है, ये आपका हाइड्रो है, ठीक है, और ये है आपका सोलर है। जल्दी से बताइए। तो आपको सबको पता है जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो अभी भी है भारत में वो है आपका तापीय ऊर्जा, डेट मीन्स थर्मल एनर्जी। कौन सा तापीय ऊर्जा कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिक से करवा दिया गया। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन समझ लो। एक है सोलर एनर्जी, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जो लेटेस्ट डाटा है, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, तो राजस्थान। आपका अभी एएसआई का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, तो तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये होगा तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, ठीक है, कौन सा खरीफ, रबी एंड खरीफ आपने क्रॉप पढ़ा होगा, तो यहाँ पूछा है कि खरीफ क्रॉप कौन सा है, खरीफ क्रॉप नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है। देखो तो यहाँ से ध्यान देखो, वो जो नहीं है डेट मीन्स कोई रबी फसल दिया होगा इसमें, तो एक ही है, वो है आपका सरसों। कैसे मैंने याद करवाया था, गोल गोल जो चीज़ होता है वो रबी फसल है मेनली, जैसे कि सरसों हो गया गोल है, आलू हो गया गोल है, ठीक है, तो ये सब याद रखना। और एक मेन क्रॉप याद रखना आपका रबी में, जो कि आपका गेहूं में ठंडे महीना में जो बोआ जाता है, याद रखिएगा वो कौन सा है, आपका रबी फसल होता है। बाकी आपका खरीफ है, जो ये भी खरीफ है, ये भी खरीफ है, ये आपका रबी है। तो यही बोलेगा कि कौन सा खरीफ है, फसल नहीं है। उसके बाद है IR20, ठीक है, IR20 सब चीज़ करवाया हुआ, एक भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपको नहीं करवाया हुआ है, ये सब आपको ट्रिक से भी याद कर। IR20 की फसल की अधिक पैदावार है, मतलब सिंपल पूछा है कि जो IR20 है किस चीज़ का ये फसल है, ठीक है। अब याद करो मैंने क्या क्या याद करवाया था, तो IR मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, मैंने कैसे याद करवाया था आपको, कैसे याद करवाया था, IR, तो IR मतलब क्या होता है, राइस, तो ये क्या है, राइस का फसल है। अब राइस का याद करो मैंने क्या क्या आपको करवाया था, जो लेडीज़ वाला जो मेनली नाम आएगा वो सबसे ज़्यादा राइस में होगा, लेडीज़ वाला है, ठीक है, जैसे कि जया हो गया, पद्मा हो गया, पूसा हो गया, सुगंधा हो गया, जमुना हो गया, और बस एक याद रखना, कृष्णा। कृष्णा जी गोपियों के संग रहते थे, ठीक है, इसीलिए उस तरीके से करने का, जया, पद्मा, पुष्पा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा, और ओस भी याद रखना, ओस, ठीक है, ओस, बोरो, ठीक है, उसके बाद IR यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, तो ये सब याद रखना, कृष्णा, ओस और बोरो स्पेशली याद रख लेना, ये धान का है। और गेहूं का मैंने क्या याद करवाया था, सोना जैसा गेहूं एकदम होता है, तो कल्याण सोना, सोनालिका, और एक याद रखना अर्जुन, ये किसका है, गेहूं का। मक्का का क्या याद रखोगे, शक्तिमान। तो IR20 किसका है, तो ये है आपका धान का। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, देखियो रेगुर मिट्टी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी जो है किसका दूसरा नाम है, मिट्टी मतलब सॉइल, तो रेगुर सॉइल हम लोग किसको और नाम से जानते हैं, सबको पता है, जल्दी से बताइए, ये है आपका काला मिट्टी। अब कुछ क्वेश्चन याद रखना, काला मिट्टी सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात, तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में मिलता है। दूसरा, इसका काला कलर क्यों होता है, तो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसको श्वेत जोट मिट्टी बोला जाता है, क्योंकि बहुत पानी सोखता है और उसके बाद जब इस पर धूप पड़ता है तो ये टूट जाता है, तो इसको श्वेत जोट मतलब खुद का जोता हुआ मिट्टी, मतलब प्लग्ड किया हुआ, सेल्फ प्लग्ड, ठीक है, मतलब खुद का जोता हुआ मिट्टी किसको बोला जाता है, तो काली मिट्टी को। किस चीज़ के लिए फेमस होता है, तो सबको पता है आपका ये जो है कॉटन उपजाने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। यहाँ लाल मिट्टी दिया हुआ है, ये कहाँ होगा, तो अगर मैं इस तरीके से मैप ड्रॉ करता हूँ भारत का, तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ लाल मिट्टी होता है, जहाँ कम बारिश होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था कि काजू हो गया, फिर से आपका जो चाय पत्ती होगा, इसके लिए कौन सा मिट्टी उपयोगी होता है, तो याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी,
लेटराइट मिट्टी, ये दरोगा में ऑलरेडी आ चुका है। और लेटराइट कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है नेचर में, अच्छे से याद रखिएगा। और जहाँ बहुत बारिश होता है वहीं आपको लेटराइट दिखता है, याद रखिएगा। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका बारिश होगा। और इसमें एक प्रोसेस होता है लीचिंग, पूछा जाएगा लीचिंग प्रोसेस किस में होता है, तो वो भी लेटराइट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है काली मिट्टी, ठीक है। सही कूट को चुनना है, ये भी बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं या जीव अभ्यारण्य दिए। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कांगेर घाटी, जल्दी से बताइए क्या सही है ये। अब देखिए कुगती वन्यजीवी अभयारण्य, सिर्फ चुनना है कि इसमें कौन सा सही है। तो कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ दिया है। कुगती जो आपका दिया हुआ है बहुत अच्छे से याद करवाया था, कूद जाऊंगा। कुगती कहाँ से बोलो? कुगती हिमालय से कूदूंगा, याद आया। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा, इसमें से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में सभी सही है, याद रखना। कुगती हिमाचल प्रदेश, कांगेर घाटी आपका छत्तीसगढ़ और सुल्तानपुर हरियाणा, सब याद करवाया हुआ आपको। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इससे पता नहीं क्या प्रेम है, मतलब दरोगा वाले इसी चीज़ को कितनी बार घूमे। इस बार जो आपका जो अभी जो एएसआई का एग्जाम हुआ है, पूछ लिया था कि 1906 में जो इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए जब ये भारतीय अनुसंधान जो है आपका, ये मतलब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जब ये फॉर्म हुआ था इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जब ये यहाँ पूछा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, डेट मीन्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है। जब ये फॉर्म हुआ था तो 1906 में इसका नाम क्या था? जब ये फॉर्म हुआ था इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से ये फॉर्म हुआ था। आगे चल के नाम इसका कर दिया गया था भारतीय वन अनुसंधान मतलब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1906 में फॉर्म हुआ था, अच्छे से याद है। और ये कहाँ है? तो ये है आपका देहरादून में है, आपको याद है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कृषि एग्रीकल्चर, तो याद रखना है दिल्ली में है, अच्छे से याद रखिएगा। और ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ड्रग अनुसंधान केंद्र, वो है लखनऊ में, सब याद करवाया गया था ट्रिक से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन में जो वर्षा होती है, डेट मीन्स आपको पूछा है कि जो नॉर्थन पार्ट है, ठीक है, आपका जो ये नॉर्थन पार्ट है, ठीक है, थोड़ा गलती बन गया, कोई बात नहीं, जो आपका ये नॉर्थन पार्ट है, ठीक है, भारत का, ठीक है, उसमें जो बारिश होती है, ठीक है, शीतकालीन में, ठंडे मौसम में जो बारिश होती है, ठीक है, वो किस कालीन होते हैं? अब याद रखना कि ठंडा का बात कर रहा है, शीतकालीन मतलब विंटर में जो बारिश होता है नॉर्थ इंडिया में। क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्थ इंडिया में जो विंटर में जो बारिश होता है वो क्यों होता है, ठीक है। पहला है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोला जाता है इसको। दूसरा है कि बंगाल की खाड़ी में मानसूनी शाखा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो है उसमें मानसून जो आता है उसके लिए, अरब सागर में जो मानसून आता है उसके लिए, सबको पता है। या लौटते हुए मानसून के कारण मतलब रिटर्निंग मानसून के कारण, सबको पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यही आपको पूछे कि लौटते हुए मानसून के कारण, ठीक है, दक्षिण भारत में कहाँ आपका बारिश होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है लौटते हुए मानसून के कारण जो दक्षिण भारत में जो, देखो पूछेगा उत्तरी मैदान में शीतकालीन बारिश क्यों होता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। यही पूछेगा कि लौटते हुए मौसम के कारण ठंड में कहाँ बारिश होता है, तो आपका तमिलनाडु में होता है, याद रखा। और भारत में जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है कौन सा मानसून के कारण, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। जैकवाडी परियोजना किस नदी पे, आपको यहाँ पूछा गया है, जैकवाडी बताइए किस नदी पे है। तो देखो बड़ा अच्छा से मैंने ये सब करवाया। जैकवाडी परियोजना कृष्णा, गोदावरी और आपका महानदी। अब गोदावरी इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर, अब गोदावरी से याद करो। एक तो जैकवाडी मैंने करवाया था जो कि महाराष्ट्र में था, दूसरा मैंने क्या कराया था? पोलावरम, पोलावरम मैंने आपको करवाया था जो कि आपका आंध्र प्रदेश में था। और एक मैंने और क्या करवाया था आपको? पुंचमपाद, पुंचमपाद जो था जिसको हम लोग श्री राम सागर भी बोलते थे। तो जैकवाडी परियोजना महाराष्ट्र में है, ये कृष्णा, ये आपका गोदावरी नदी पे है। पोलावरम ये आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका गोदावरी में। अभी बस एटलीस्ट इतना याद करो कि कौन सा जैकवाडी आपका गोदावरी पे है, पोलावरम ये क्या है? गोदावरी पे है। और पुंचमपाद या इसी को हम लोग श्री राम सागर बोलते हैं, ये भी किस पे है? तो आपको याद रखना है ये भी आपका श्री राम सागर या पुंचमपाद, ये भी आपका गोदावरी पे और ये तेलंगाना में। ये तीनों याद रख लेना, ठीक है, जैकवाडी, पोलावरम और आपका पुंचमपाद, ठीक है। कृष्णा नदी पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और कृष्णा नदी पे जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। नागार्जुन सागर किस पे है? आपका कृष्णा नदी पे। अलमाटी किस पे है? कृष्णा नदी पे। तो ये दो एटलीस्ट आपको याद रखना है। कौन सा मैंने बोला फिर से एक बार रिपीट कर लो, ठीक है। कृष्णा नदी पे है अलमाटी हो गया, ठीक है, नागार्जुन हो गया, और एक याद रखना श्रीशैलम,
श्रीशैलम। तो श्रीशैलम, नागा अर्जुन और अलमाटी ये किस पे? कृष्णा नदी पे। कावेरी पे याद करो, मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया था। कावेरी, मैटूर बांध, मैटूर बांध कावेरी पे है। कृष्णा सागर बांध कावेरी पे है। शिव समुद्रम कावेरी पे है। महानदी पे हीराकुंड। एकदम दिमाग में इस तरीके से बार बार पढ़ोगे तब तो याद रहेगा। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाते हैं? मतलब सिंपल सा, कौन सा ऐसा नदी है जो रन ऑफ कच्छ जो है उसमें क्या हो जाता है? वो एंड हो जाता है, ये पूछा गया है। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका लूनी नदी है। उसके बाद है अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में, जो अमेरिका जो है, इन विच ईयर अमेरिका पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जल्दी से बताइए। आपको पता है जो 1942 का जो समय था, तो जापान ने क्या किया था? जापान ने क्या किया था? ये क्या कर दिया था, जो यूएस का जो हार्बर है, हार्बर मतलब जो आपका जो नौसेना जहाँ सेना लोग रहता है, या मतलब सी पूप जहाँ लगाया जाता है, तो यूएस के हार्बर पे अटैक कर दिया था, ठीक है, जापान ने। ठीक है, इसके रिटर्न में क्या किया? आप ये जो 1942 में जो है आपका, नहीं 1941 में हुआ था, सॉरी एक मिनट, 1941 में। ठीक है, 1941 में क्या होता है, जो जापान जो है क्या करता है? अटैक कर देता है, हीरो बनता है, अटैक कर देता है इस पे। ठीक है, आपका 1941 में यूएस पे अटैक कर देता है, और इसके रिटर्न में क्या करता है? 1941 में ही जो क्या करता है, जो अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है। उसके बाद 6 अगस्त 9 अगस्त 1942 में क्या हुआ था आपको पता है? जापान का क्या किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है आपका भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन निहित है। ठीक है, भुगतान संतुलन में से कौन सा पार्ट है? मतलब व्हाट इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और डेप्थ। अगर आपने इसको पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको मैक्सिमम जो आता है उसको गलत मत कीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इसमें जो होता है ये सभी इंक्लूड होता है, ऑल ऑफ दी अबव, मैं समझाऊंगा बाद में। ठीक है इसको। उसके बाद है कि राज कमिटी जो है किससे रिलेटेड है? यहाँ ये पूछा जाए, एग्रीकल्चर से, लार्ज इंडस्ट्री से, स्मॉल इंडस्ट्री से और बैंकिंग से। जल्दी से बताइए। तो जो राज कमिटी रिलेटेड है वो एग्रीकल्चर से। एक चीज़ यहाँ याद रखना, ये जो बैंकिंग है इससे दो हमेशा पूछा जाता है। एक है आपका नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन, ये सब मैंने ट्रिक से करवाया था आपको, नरसिम्हन कमेटी, और एक है आपका गोईपोरिया कमेटी। तो गोईपोरिया कमेटी और नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो राज है ये एग्रीकल्चर से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24 है। ये नीति आयोग के बारे में बताया गया है। देख लीजिए यहाँ 24 अगर आप देखोगे कि नीति आयोग के विषय में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, चाहिए 24 नंबर पे हम लोग आते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, देखिए तो आप पहले पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, पहले पढ़ लो इसको, ये पूरा दिया हुआ है। तो याद रखिएगा नीति आयोग के बारे में कौन सा सही नहीं है, ABCD आपको पूरा दिया हुआ है। तो इसका जो डी आंसर है यही इसके बारे में सही नहीं है। ठीक है, नीति आयोग पता है 1 जनवरी 1915 को आया। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, 1915, 1 जनवरी 2015 को आया। ये किसके स्थान पे आया था? तो प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 मार्च 1950। और एनडीसी का फॉर्मेशन कब हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एनडीसी का फॉर्मेशन कब हुआ? ठीक है, 6 अगस्त 1942। ये दोनों याद रखना, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 और एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1942। अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पूछा कि इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, या समवर्ती सूची का, या इनमें से किसी में नहीं? हमने आपको बताया जब भी प्लानिंग का बात आएगा तो लोग मिल के करते हैं। डेट मीन्स किसका होगा ये आपका कॉन्कुरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का होगा। कॉन्कुरेंट लिस्ट का हम लोग ने जो कंसेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है? जल्दी से बताइए। तो कॉन्कुरेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट हम लोग ने लिया है वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये है आपका कि पूछा है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिपिएंट इन द बजट फिगर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो ये क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। ये इजी है, आपको पता होगा। गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? दक्षिण में, देखो ध्यान देना, यहाँ क्या पूछा था कि गंगा अगर बिहार से आपने देखा होगा कि बिहार को 2 भागों में काटती हुई निकलती है। तो पूछा है कि गंगा के दक्षिण मैदान में, ये दक्षिण मैदान हो गया गंगा का। ठीक है, तो दक्षिण मैदान, गंगा का दक्षिण मैदान में कौन सा ऐसा नदी है जो नहीं बहती है? ध्यान से देखो। तो आप अगर कोई ऑप्शन नहीं पता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बागमती। आपको पता है बागमती हो गया,
कमला हो गया, कोसी हो गया, बागमती, कमला, कोसी, ठीक है, ये सब जो है क्या है, उत्तरी मैदान में बहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही नहीं बता है। बाकी फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, ये सब दक्षिणी मैदान का नदी है। यहाँ पूछा बिहार की उत्तर से दक्षिण, अगर मैं बिहार को ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, बिहार को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो पूछा है कि उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, इसका कितना है, और मुझे ये भी बताना है यहाँ से यहाँ कितना है, मतलब पूर्व से पश्चिम भी कितना है। तो नॉर्थ से अगर साउथ बोले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4, 5। और अगर आपको बोले कि वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम, तो ये हो जाएगा, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 483। और पूरा इसका एरिया कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना। पूरा एरिया भी पूछा गया, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। लंबाई जो है इसका 345 है और चौड़ाई जो है 483 है। बिहार राज्य में प्रमंडल कितने हैं, डिवीजन कितने हैं, ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए कितना है डिवीजन। प्रमंडल मतलब डिवीजन, कितने डिवीजन है बिहार में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर शॉर्ट वीडियो जो इकोनॉमिक्स है, शॉर्ट वीडियोस में ट्राई करूंगा कि 10 से 15 मिनट का भी वीडियो दिया जाए, ताकि फिर इकोनॉमिक्स का डर ही खत्म हो जाए। देखिए 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पूछा है कि 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय, डेट मीन्स पर कैपिटा इनकम 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम चित किया गया, मतलब सिंपल पूछा है कि जो पर कैपिटा इनकम था 1867 से 68 के बीच में जो 20 रुपया लाया गया था, इसको किसने कैलकुलेट किया था। अब ध्यान से समझना, जो मैं इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम इसमें थोड़ा लूंगा, ठीक है। देखिए जब भी हम लोग राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम का बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, किन का नाम आपके दिमाग में आता है, तो दादा भाई नारोजी, ठीक है। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम निकालने का, पहला पॉइंट। जिन्होंने पर कैपिटा इनकम जो निकाला था, प्रति व्यक्ति आय जो निकाला था 20 रुपया, तो ये पहला पर्सन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला प्रयास साइंटिफिक रूप से, ये ठीक है इन्होंने प्रयास किया, पर साइंटिफिक रूप से पहली बार प्रयास करने वाले कौन पर्सन थे नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो वी राव। अच्छे से याद रखना, 1931 से 32 के बीच में, ठीक है। और याद रखना वी राव, इनका पूरा नाम जो था विजेंद्र, ठीक है, कस्तूरी रंगाराव, ठीक है, विजेंद्र कस्तूरी रंगाराव, ठीक है। इन्होंने जो ये साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले इन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, वी राव। इनका बुक का जो नाम था नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसका बुक का नाम क्या था, वी राव का, ठीक है, तो नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वही दादा भाई नारोजी का बुक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, तो ठीक है। और आज़ादी के बाद जो पहला कमेटी बना था राष्ट्रीय आय पे, कब बना था, 1949 में बना था, अच्छे से याद रखना। इसका हेड कौन थे, तो पीसी महालनोबिस इसके हेड थे। और पीसी महालनोबिस को भारत का, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का जनक भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। किनको बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, तो पीसी महालनोबिस को ही बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये तीनों याद रखना, ठीक है, दादा भाई नारोजी, वी राव, और पहला प्लानिंग, जो पहला आपका नेशनल इनकम कमेटी बना 1949, उसके चेयरमैन कौन थे, आपको पीसी महालनोबिस। इसको बाकी हम डिटेल में एक बार देखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले दादा भाई नारोजी, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो गया, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए उसके बाद पूछा कि एचडीआई इंडेक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचडीआई, ठीक है। इसमें हमेशा हर साल आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है, कि मानव विकास सूचकांक जो है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में क्या, किस बेसिस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसका 3 बेसिस होता है, ठीक है, क्या होता है, 3 बेसिस होता है। जल्दी से आप देख लीजिए, अपना आंसर देख लीजिए। पहला होता है आपका हेल्थ में आता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आप कितने दिन जी रहे हो, ठीक है। दूसरा आता है इसका एजुकेशन, मतलब एजुकेशन कितना है, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। और तीसरा है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट का कोई बात ही नहीं है, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, तो इसका सही हो जाएगा हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ध्यान देना, एचडीआई इंडेक्स जो देता है कौन देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी कौन देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका एचडीआई इंडेक्स देता है। आपको अच्छे से याद रखना, एक बार चेक जरूर कर लेना। और याद रखिएगा सबसे पहले जो एचडीआई इंडेक्स दिया था एक महबूब उल हक, जिनका नाम है, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक। तो पूछा था कि एचडीआई इंडेक्स सबसे पहले किसने दिया था, तो 1990, डेट जरूर चेक कर लीजिएगा, 1990 में महबूब उल हक ने दिया था, याद रखना। और कौन रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 3 बेसिस पे इसको किया जाता है।
उसके बाद है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक क्वेश्चन पक्का होगा इस टाइप का, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक करता है, डेट मीन्स IBRD करता है। अब यहाँ देखिए, इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, जल्दी से बताते इसको निकालते कैसे। निकालना क्या, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होता है इन्वर्स होता है। टाइम मैंने यहाँ लिख दिया 20 वाइब्रेशन, ओके 20 वाइब्रेशन, तो 20 जो हो जाएगा ये आपका ऊपर चला जाएगा और जो आपका 2.5 है ये नीचे होगा, तो पॉइंट ऊपर कर दो, ठीक है। तो 200 हो जाएगा, 200/25, ठीक है, 200/25। तो यहाँ 4 से 100 चला जाएगा, ये 8 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे निकाला, फिर से देखो, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपका 20 वाइब्रेशन होता है, 20 वाइब्रेशन होता है, 20 वाइब्रेशन होता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा टाइम दोगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, क्योंकि ये फिर आप समझोगे ही नहीं कभी। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ, ठीक है, देखिए, तो जो टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, 1/फ्रीक्वेंसी। और बोला कि 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड, तो हमें फ्रीक्वेंसी 2.5 सेकेंड हमें दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ लिख देता हूँ 1 टाइम पीरियड, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और देखो टाइम पीरियड मुझे कितना दिया है 2.5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल, ये तो टोटल कितना है, ये तो मैंने एक का निकाला, पर टोटल वाइब्रेशन कितना हो रहा है 20 हो रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 20 × 100 कर सकते हो। नीचे से पॉइंट मैंने ऊपर हटा दिया, तो 25 × 4 ये हो जाएगा 8 हर्ट्ज हो जाएगा। अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकतांत्रिक विकास के लिए पंचायती राज, ये पंचायती राज सिस्टम से आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखिए, तो लोकतांत्रिक विकास के लिए पंचायती राज संस्थान, जो भी पंचायती राज सिस्टम होता है, कि पूर्ण जीवन पर आपको पता है LM सिंघवी समिति, आपको सिंपल पूछा जाता है कि LM सिंघवी समिति किससे रिलेटेड है, तो आप बोलते हो पंचायती राज सिस्टम से। तो पूछा गया ये कब आया था, तो LM सिंघवी समिति कब आया था, जल्दी से बताओ। तो 1986 में। इससे पहले आपका बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1977 और LM सिंघवी 1986। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व, सिंपली पूछा कि अंडर विच अमेंडमेंट, ठीक है, क्या हुआ था, जो भी आपके जो राजा लोग थे उनके टाइटल्स को खत्म कर दिया गया था, उनको जो स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया था वो भी खत्म कर दिया गया था। इसका यही क्वेश्चन का मतलब है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B हो जाएगा। अच्छे से याद रखना, पहले भी कहीं रिपीट हो चुका है बोला, ठीक है। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर, जो माइनॉरिटी है, बोलते हैं ना हमारे देश में ये माइनॉरिटी है, ठीक है, तो उसको किस आधार पर माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया, जल्दी से बताएं। धर्म और भाषा, जाति, रंग, या कुल जनसंख्या के साथ उसके वर्ग, क्या है इसका आंसर। तो माइनॉरिटी का जो कम्युनिटी दिया जाता है वो धर्म और भाषा पे दिया जाता है। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, 2015, 2010, 2012, ये PYQ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का जो हुआ था 2012 में हुआ था। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब देश में पहला बार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी कब लगाया गया था, 4 ऑप्शन है। 3 बार आपातकाल लगाया, जल्दी बताओ कब कब। तो पहला जो लगा था 1962 में, फिर से 1971 में, फिर से 1975 में। इसका सही आंसर हो जाएगा A, ठीक है। (38, 39) ये आपका फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार आप देख लो का क्वेश्चन यहाँ पूछा। देखो 2 पावर था, एक था धुरी राष्ट्र, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सिस पावर बोलते थे, और एक तो ये सब पढ़ाया हुआ है, सिंपल मैं डायरेक्टली आंसर मारता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर में कौन थे, तो एक था एक्सिस और एक था एलाइड, धुरी राष्ट्र, और एक था आपका मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, जल्दी से बताओ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस पे कैसे होगा, इस पे तो अटैक करके ही शुरू हुआ था। तो जर्मनी, इटली, जापान जो हो जाएगा ये धुरी राष्ट्र का पार्ट था, ठीक है। विधान परिषद सामान्य विधेयक को, अब याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विधान परिषद एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि राज्यसभा होता है। तो पूछा कि जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, ठीक है, जो नॉर्मल क्या होता है, देखो सामान्य विधेयक में जो नॉर्मल बिल जो होता है, सिंपल क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लो, इंग्लिश वाले के लिए बोल देता हूँ। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, वो जो आपका नॉर्मल बिल को कितने दिन तक होल्ड करके रख सकता है।
इसका आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए। तो याद रखना, जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का बात करेगा तो मैक्सिमम जो नॉर्मल बिल है उसको 4 महीने तक रख सकता है, याद रखिएगा। और वही जो आपका जो मतलब मनी बिल है, ठीक है, उसको वो सिर्फ 14 दिन तक रख सकता है। यही अगर हम लोग नेशनल लेवल पे आते हैं, ठीक है, तो जो राज्यसभा है वो नॉर्मल बिल को 6 महीना तक होल्ड करके रख सकता है। 2400 का मेंस में आया हुआ था, ठीक है। और जो आपका जो मनी बिल है उसको वो सिर्फ 14 दिन तक, तो 14 दिन वाला कॉमन है, याद रखना, ठीक है, समझ के रखना जो मैंने बोला है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 महीना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, जल्दी से पढ़िए, मैं डायरेक्टली आप आंसर बोलूंगा। ये सब चीज़ का साइंस का बहुत कितना मेहनत किया गया आपके ऊपर, और क्या चाहिए आपको, ठीक है, जल्दी से बताइए। इसका आप आंसर मुझे बताइए, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना, क्योंकि अब एक बार सब्जी पक गया तो फिर से वो सब्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है। ये सब आपका मैक्सिमम ये जो सेट में डाला गया था, ये आपको स्टेटस में भी क्वेश्चंस बहुत पहले से चल रहा था। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ग्लास इज यूज्ड इन द मेकिंग डेली यूजेबल डोमेस्टिक चीज, कौन सा ग्लास है जो दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू बर्तन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सोडा ग्लास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा जो गलत आपका मेल किया हुआ है। टमेटो हर्ब्स, मैंगो ट्री, लेमन श्रब, मनी प्लांट हर्ब। घबरा नहीं जाना, अगर 100 क्वेश्चन में अगर 10 को क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, आप समझ सकते हो, ये जो मनी प्लांट होता है क्या है, क्या है वो शाख है, झाड़ी है, अरे नहीं, ये तो क्या होता है आपका, देखते होगा दीवार उवाल पे चढ़ता है, तो यही इसका गलत मैच है, यही इसका सही आंसर है। अब देखो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, डायरेक्ट आंसर बताओ। मैंने इनका टाइम पीरियड बताया था 1719 से लेके 1748, किसका समय काल था, जल्दी से बताओ। नादिर शाह किसके समय में अटैक किए थे, ऑप्शन मत जाओ, ठीक है। चलो, ऑप्शन ए दिया है आपका मोहम्मद शाह, दूसरा है आपका फर्रुखसियार, और तीसरा है आपका शाह आलम। तो ये किसके समय अटैक किया था, आपको पता है, जो नादिर शाह था, जिसको ईरान का नेपोलियन बोला जाता है, अच्छे से याद रखना, 1739 में किया था, बैटल ऑफ करनाल हुआ था। बैटल ऑफ करनाल कब हुआ था, 1739 में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल कब हुआ था, 1739 में हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुआ था। और नादिर शाह कौन था, जिसको ईरान का नेपोलियन बोला जाता था, और मोहम्मद शाह रंगीला आखिरी शासक था जो कि तख्त-ए-ताउस, पीकॉक थ्रोन पे बैठा था। पीकॉक थ्रोन किसने बनाया था, शाहजहां ने, और इसके लेके कौन भाग गया था, यही आपका नादिर शाह भाग गया था, याद रखना। तो इसका आंसर होगा ए वाला आंसर होगा। किस देश की व्यापारी कंपनी का नाम, जो यूरोपियन कंपनी आया था उसमें किस कंपनी का नाम, ठीक है, नाम दस्तादो ए इंडिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, क्या होगा, डच होगा कि पुर्तगाल होगा, जल्दी से आप याद करो। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डच हो जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है, एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 1857 से घबराना नहीं है, लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए, बोला है कि एक असर्शन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, फिर उसका ये दिया हुआ है, देखिए रीजन दिया, बोला है कि 1857 का जो विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ठीक है। दूसरा बताया गया कि बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व को जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत शासक उनके साथ नहीं हुए। तो बिल्कुल क्या ये सही बात है, जल्दी से देखिए, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल ये भी सही है, उसका ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। याद रखिए 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था वो स्टार्ट कब से हुआ था, 10 मई से स्टार्ट हुआ था 1858 से, अच्छे से याद रखना, ठीक है। कहाँ से, मेरठ से, और सिंबल क्या था, तो रोटी और कमल इसका सिंबल था। अब यहाँ पूछा गया है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित 5 म्यूचुअल, सिंपल है, 5 म्यूचुअल जो न्यूज़ में था वो क्या है, जल्दी से आप ऑप्शन देखो, अगर आपको पता है तभी आप कर पाओगे। तो इसका जो सही आंसर है बेसिकली 5 म्यूचुअल जो है बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में संबंधों पे बेस्ड था, तो भारत और चाइना द्विपक्षीय। रुद्रम 2 क्या है, जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल या एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो रुद्रम 2 जो है ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। देखिए फिर से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, ठीक है। दूसरा है राजा जॉर्ज तथा रानी मेरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा, जल्दी से बताइए कौन सा सही है।
केवल एक, बी या सी? तो केवल एक, बी या ये दोनों ही सही है, ठीक है। और जो दिल्ली दरबार लगा था उस समय आपका गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ये जब दिल्ली दरबार लगा था, जब जॉर्ज पंचम और आपका रानी मैरी आई हुई थी, ठीक है। इसका 1910 से लेके 1916 आई थिंक इसका समय काल था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का, ठीक है। निम्न खबरों में से कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक है? ठीक है, यहाँ कुछ पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। पूछा गया कि इसमें से कौन सा पेपर है जो उदारवादियों से रिलेटेड था, मतलब मॉडरिस्ट से रिलेटेड था, आपको ये पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से देखिए। पहला है आपका न्यू इंडिया, दूसरा है लीडर, तीसरा है यंग इंडिया और तीसरा है, चौथा है आपका फ्री प्रेस। तो उदारवादी मॉडरिस्ट से रिलेटेड कौन सा है? न्यू इंडिया किसने लिखा था? न्यू इंडिया जो था आपका, ये था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी, लीडर मदन मोहन मालवीय, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपना 14 सूत्री जो है आपका मांगों को रखा था? क्या रखा था? 14 सूत्री मांगों को रखा था, जल्दी से बताइए कौन सा? लाहौर, कराची, दिल्ली या ढाका? आप सबको पता है ये रखा था कहाँ? आपका दिल्ली में। याद रखिएगा मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ था 1906 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन पूछा था कि किस सेशन में, ठीक है, किस सेशन में मुस्लिम लीग ने, ठीक है, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो वो कराची में दिया था। 11 सूत्री का मांग दिल्ली वाला सेशन में दिया था। यहाँ है कि बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों का कथाओं का विषय है, कौन सा बौद्ध कथा, मतलब कौन सा इसमें 4 बुक्स दिया हुआ है, इसमें किसमें बौद्ध के पूर्ण जन्म का बात किया गया है, ठीक है, या उनके जन्मों का बात किया गया? क्या होगा इसका आंसर? सही बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जताक। क्या हो जाएगा? जताक। और याद रखिएगा अगर पूछेगा जो विहार था उसका जो लॉ था, रूल एंड रेगुलेशन, जो विहार मतलब कहाँ? जिसमें मॉन्क रहते थे, मॉन्क बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, जिस जगह रहते थे उसको विहार बोला जाता था। तो विहार में कैसा रूल रेगुलेशन होगा वो किस में मेंशन है? तो विनय पिटक में, ठीक है। और पूछेगा कि दार्शनिक, बुद्ध का दार्शनिक जो चीज़ें हैं वो किस में मेंशन है? तो अभिधम पिटक में। और बुद्ध ने जो भी भाषण दिया था, सेरेमन्स हुआ था, वो किस में मेंशन है? तो सुत्त पिटक में। अच्छे से याद रखना। और उसका जन्म जातक में उनका। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, संगम राज्य आपको मैंने बहुत अच्छे से पता है, तो इसमें पूछा कि कौन सा ऐसा है, ठीक है, जो आपको संगम राज्य के बारे में आपको बताता है, यहां ये पूछा गया है। तो दूसरा और 13वां क्या है? दूसरा और जो 13वां है, ठीक है, ये संगम राज्य के बारे में हमें बताता है। हाल ही में समाचारों में रहा कोलंबो प्रोसेस, आपको सिंपल पूछ लिया जो न्यूज़ में था कोलंबो प्रोसेस, वो किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से देखिए। जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, श्रम प्रवास या परमाणु अप्रसार? तो यह आपका श्रम प्रवास, श्रम प्रवास मतलब लेबर माइग्रेशन से रिलेटेड था। हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर, बहुत अच्छे से मैंने करवाया, सी डिफेंडर हो गया। सी डिफेंडर एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ करते हैं? जो तटरक्षक अभ्यास है, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया या मालदीव? तो किसके साथ? अमेरिका के साथ। हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? इन्फ्लेक्शन 2.5 ब्लैक होल, क्षुद्रग्रह, क्षुद्रग्रह मतलब मेटेरॉइड्स, ठीक है, लार्ज लेवल लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लेवल, और या एक्सो प्लेनेट है या बाहरी प्लेनेट है। तो सबको पता है ये 2.5 है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ये लार्ज लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है बेसिकली, ठीक है, ये AI बेस्ड मॉडल था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अष्टदिग्गज परिषद, चतुर्वेदी, मंगलम या मणिग्राम? अगर जो थोड़ा भी पढ़ते हैं ना ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये कि प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नगर, बेसार, द्रविड़ या कलिंग शैली? जल्दी से बताइए। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? तो ये जो है आपका कलिंग शैली में है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका 59 है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याहुंड घोषणा, ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट है याहुंड अनाउंसमेंट, ये किससे रिलेटेड है? किस मुद्दा से रिलेटेड है? आपको ये यहाँ पूछा है, ठीक है। इस सेट में थोड़ा ये मुद्दा वाला ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं। तो ये किससे रिलेटेड है? गरीबी से, जलवायु परिवर्तन से, मलेरिया से या परमाणु से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा मलेरिया उन्मूलन से। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है? इसकी जांच करती है। किसकी जांच करती है? हाँ, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति मतलब है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ठीक है,
किसका जांच करता है? 4 यहाँ ऑप्शन है आपके सामने, कैग का रिपोर्ट का, भारत का समेकित निधि, ठीक है, भारत का सार्वजनिक लेख या भारत का आकस्मिक? जल्दी से बताइए। ये समेकित मतलब होता है आपका कंसोलिडेट फंड, और सेकंड मतलब होता है कंटीजेंसी फंड, ठीक है। तो किसका ये जांच करता है? तो जो ये आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट का जांच करता है, जैसे कैग का करता है, ठीक है। और अभी कैग हमारे कौन है? संजय मूर्ति है क्या? एक बार मुझे बताना, क्या मैं सही हूँ कि नहीं? संजय मूर्ति। याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो फॉर्म हुआ था 1921 में हुआ था सबसे पहले, ठीक है, लोक लेखा आपका समिति। और कौन से एक्ट के थ्रू? तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके थ्रू। इसमें टोटल लोग कितने होते हैं? तो 22 होते हैं, जिसमें कि 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं आपके कहाँ से होते हैं? आपके राज्यसभा से होते हैं। अब ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया कि स्पीकर जो होता है सदन में स्पीकर सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और किसी अन्य सदस्य को बोल देने के लिए कह सकता है, मतलब किसी को एक को बैठा देता है और फिर दूसरे को खड़ा कर देता है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है सदन में? स्थगन प्रस्ताव, हाउस के विशेष अधिकार है ये, स्पीकर का आदेश, या यल्डिंग द फ्लोर? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा यल्डिंग द फ्लोर, ठीक है। बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिली है? जल्दी से बताइए, बहुत न्यूज़ में था ये। वहाँ घर घर में आईआईटी से लोग निकाल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा गया हो जाएगा। गया नहीं होगा इसमें, आई थिंक इसका भागलपुर, इसका भागलपुर में था ये, भागलपुर इसका आंसर होगा, ठीक है, भागलपुर होगा। रैंप स्कीम जो है किससे रिलेटेड है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पॉज कीजिए, जल्दी से बताइए, पॉज कर लेना है, उसके बाद आंसर सोचना है। तो रैंप स्कीम जो रिलेटेड है ये है आपका एमएसएमई से रिलेटेड है, डेट मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम हेतु जो है उससे रिलेटेड है। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा रेतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। आपको पता है रेतवारी हुआ था, महलवारी हुआ था, ठीक है, ये सब। तो रेतवारी बंदोबस्त जो था ये आपको पता है 1820 में लाया गया था, ठीक है। 2 लोग इससे रिलेटेड थे, कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो, ठीक है। और ये लगाया कहाँ गया था? मुंबई में, मद्रास में और असम में। तो यहाँ पूछा है बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, तो कौन सा है? तो बंगाल में नहीं था, ये मद्रास और मुंबई, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। काली मंथन जिस द्वीप का अंग है, काली मंथन किस द्वीप का अंग है? आपको ये पूछा गया। तो काली मंथन जो किसका भाग है? जल्दी से बताइए, किसका भाग है? देखो, दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है? तो नुक है, नुक याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका है? डेनमार्क, याद रखना। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो न्यू गिना जो है सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरे नंबर का। और तीसरा कौन सा है? बोर्नियो। तीसरा कौन सा है? बोर्नियो। तो याद रखने का, काली मंथन जिस द्वीप का अंग है उसका क्या हो जाएगा? तो 65 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। एक बार इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। होन्सू तो होगा नहीं, क्यूबा होगा नहीं, मेडागास्कर नहीं, बी ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था जब हमने बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया। यहाँ बैंक रेट के लिए बारे में पूछा, क्या पूछा है? देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटा दिया जाता है। ध्यान से क्या बोला है? द बैंक रेट इज रिड्यूस टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा अब पहला तो आप समझ गए कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बैंक दर को घटा दिया जाता है, ठीक है, ये बोला पूछा है। और दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक पड़ने पर, ठीक है, अन्य व्यापारी बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। तो बैंक रेट के बारे में बोला है कि जो बैंक रेट आखिर क्या है? तो रिजर्व बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को, उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो क्या दोनों सही है? नहीं, बिल्कुल दोनों सही नहीं है, सिर्फ दूसरा नंबर का। क्योंकि पहला नंबर बोला कि बैंक रेट हम लोग इंक्रीज क्या कर देते हैं? बैंक रेट क्या बोला था कि बैंक रेट, हाँ, पहला बोला था कि बैंक रेट हम लोग डिक्रीज कर देते हैं मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे अगर मुद्रास्फीति को कम, अगर बैंक रेट कम कर देंगे तो मार्केट में बहुत पैसा आ जाएगा, तो मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल होगा, ठीक है। तो बैंक रेट को आपको कम नहीं करना है, बैंक रेट को बढ़ा देना है, तब मुद्रास्फीति कम होगा। तो इसका बस 2 नंबर का सही है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ है? सबको पता है, कौन सा? जल्दी से बताइए। कैस्पियन, काला, मैरियाना या आजियन? तो सबको पता है ये आपका मरियाना ट्रेंच, और ये कहाँ है? पैसिफिक ओशन में है।
अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आप साइंस का आ गया कि इसमें पूछा है कि विच निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में मिलने पर गर्मी पैदा करता है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ये, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक लाइन, ठीक है। देखो कैसे CaO प्लस H2O अगर हम इसमें मिलाते हैं तो बनता है CuOH, स्लैक लाइन बनता है, प्लस ये हीट जनरेट करता है। तो अच्छे से फॉर्मूला याद रखना, मतलब रिएक्शन याद रखना। उसके बाद 69 है, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। ऑल्दो ये सब इंग्लिश थोड़ा ये इजी हो गया, इससे थोड़ा टफ ही रहेगा आपका। द हाउस वाज डैश रिवर एंड रेलवे स्टेशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ बिटवीन हो जाएगा। द हाउस वाज बिटवीन रिवर एंड रेलवे स्टेशन। यहाँ पूछा है कि स्पिनिच में पालक में कौन सा अम्ल होता है, जल्दी से बताइए। जो पालक में होता है वही टमाटर में होता है, और ये वही एसिड है जो स्याही को मिटाने में भी काम आता है। ये वही एसिड है जो हमारा किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में पत्थर भी बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव, जल्दी से बताएं यांत्रिक कौन सा इसमें तरंग है, रेडियो वेव, एक्सरे, लाइट वेव या साउंड वेव। सबको पता है साउंड वेव क्या है आपका, एक मैकेनिकल वेव है। यहाँ पूछा है कि इसमें से मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन, 20 to 20 से 2000 हर्ज, 8 से 100,000 हर्ज, और या 2 से 4 लाख हर्ज, या इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, एकदम जल्दी से मार के ए मत निकल जाना। इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, क्योंकि जो होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होता है। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 20,000 हर्ज तक होता है, ठीक है। यहाँ इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार बस 2,000 है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000। तो 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज बोलोगे, या 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज बोलोगे, ठीक है। 72 हो गया। 73 पे आ जाते हैं हम लोग। पूछा है कि डाइन जो है किसका यूनिट है, जल्दी से बताइए। डाइन बहुत अच्छे से क्वेश्चन में मैंने बताया, एनर्जी का है, फोर्स का, मोमेंटम का है, या नॉन ऑफ दिस। सबको पता है जो डाइन जो है ये आपका फोर्स का यूनिट है, ये CGS यूनिट है। और फोर्स का और ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डायन होता है। ये डायन और न्यूटन दोनों किसका यूनिट है, फोर्स का है। जो आपका जो ये डायमंड जो होता है, ठीक है, जो चमकता है, ठीक है, किस कारण चमकता है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से देखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल इक्वेशन। डायमंड से कुछ क्वेश्चन देखो। सबसे पहले कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म क्या है, तो डायमंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कांच को काटने में कौन सा चीज को यूज किया जाता है, डायमंड, ठीक है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रांतिक कोण कितना है, तो 24.2। और आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अपवर्तांक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, तो 2.4। याद रखना, क्रिटिकल एंगल 24.2 और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4, और प्योरेस्ट फॉर्म होता है ये कार्बन का। DNA का किसने डिस्कवर किया था, जल्दी से आप ऑप्शन देखिए, मुझे बताएं, बड़ा इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो DNA का जो डिस्कवर किसने किया था, सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक एनविस्टन ने किया था। सोप जो होता है, साबुन जो होता है, ग्रीस को कैसे हटाता है, कौन सा प्रोसेस के द्वारा, जल्दी से देखिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कोगुलेशन, एड्सॉर्प्शन, इमल्सन, ऑस्मोसिस। सही आंसर क्या होगा, इमल्सिफिकेशन। उसके बाद बताया कि जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, परमाणु संख्या जिसका 29 है, ये किस ब्लॉक में आएगा पीरियोडिक टेबल का। जल्दी, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 29 किसका होता है, कॉपर का होता है। Cu कैसे लिखते हैं, Cu किस में होगा, ये डी ब्लॉक में होगा। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल या हैवी मेटल के ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। केमिकल फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए। वॉशिंग सोडा पूछा है, ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं है, ध्यान से। तो वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पूछा है कि जो एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं। विच इज द मेन मिनरल यूज टू मेक एल्युमिनियम, हेमाटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या आपका मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम के लिए क्या होता है, बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट्स होता है, याद करो, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फेल्सपर, ये सब होता है। विच टाइप ऑफ विंग्स, अब ये हवाई में आप क्वेश्चंस मार्क करोगे, सब लोग गलत करके आएंगे, जैसे मैंने ट्रिक्स आपको समझाया है क्लास में, ठीक है, जाके देख लेना। एक पक्षी तथा कीट के जो पैर है, ठीक है, एक पक्षी तथा कीट का जो पैर है, ठीक है, क्या होता है, किस टाइप का वो अंग है। इवोल्यूशन, आज ही चैप्टर मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, जल्दी से बताइए क्या है ये, एक एनालॉगस ऑर्गन है।
अब ये देखो, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को केंद्रक के छोड़ के और डीएनए कहाँ मिलता है? सेंट्रोसोम में, तारक केंद्र में, गोल्गी में, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, या उपरोक्त ऑल ऑफ दी अबव? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेलिवा एड्स डाइजेशन ऑफ, जो सेलिवा होता है, ठीक है, लार जो होता है, किसके पाचन में हेल्प करता है? ये यहाँ पूछा गया। देखिए, फाइबर, प्रोटीन, फैट्स या स्टार्च? तो क्या होता है? स्टार्च के रूप में करता है, याद रखिए। अब ये क्वेश्चन है आपका 83 क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा विटामिन है, ठीक है, जो आपका जो सपना देखते हो उसको याद रखने में हेल्प करता है? विटामिन ए, डी, B6 या ए? तो याद रखना विटामिन B6। विटामिन ए से क्वेश्चन पूछा गया था, सुनहरा चावल किस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है? तो विटामिन ए के लिए सुनहरा चावल बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तना है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम है, पूछा है हमें, जल्दी से बताएं। कैरोट, स्वीट पोटैटो, कोकोनट या पोटैटो? कैरोट क्या है, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ये पोटैटो। पोटैटो क्या है? जड़ नहीं है, ये तना है। ये कैरोट जो है, याद रखिएगा, ये जड़ है, टैप रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। स्वीट पोटैटो क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। कैरोट वाला पक्का याद रखना, ये क्या है? आपका जड़ है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो। विच ऑर्गेनिज्म कॉज द डिजीज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस को एक और नाम से जानते हैं जो पूछा गया था, व्हाइट प्लेग, मतलब तपेदी को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट प्लेग, ठीक है। और किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, विटामिन डी? तो ये होता है आपका, यहाँ विटामिन डी कैसे होगा, ठीक है, बैक्टीरिया की कमी से। ये मतलब किस कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण से होता है। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था? जल्दी से बताओ। पूरे भारत में जिस अधिनियम से हुआ है उसी अधिनियम से क्या होगा? बिहार में भी होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 1919 का या 1909 का? कौन सा एक्ट के द्वारा हुआ था? 1892 का या 1935 का? तो ये हो जाएगा 1919 वाला, मतलब ए हो जाएगा, याद रखना। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है, 84, 85। इसका सही आंसर क्या होगा? 1989। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सेशन? ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया इसमें से नहीं है, पूछा है, कौन सा नहीं है? एनावेना, नोस्टेक, एजोटोबैक्टर, ये तीनों है, कौन सा नहीं है? ये है आपका सुडोमोनास। सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन है, ये उल्टा काम करता है, ठीक है, तो ये है। उसके बाद है आपका एक समचतुर्भुज का विकर्ण। समचतुर्भुज मतलब होता है आपका रोम्बस। तो बोला कि जो रोम्बस का जो 2 डायगोनल दिया हुआ है, इस तरीके से मान लो 2 डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, दोनों, एक का लंबा है 10 सेंटीमीटर, दूसरा का लंबा है आपका 24 सेंटीमीटर। पूछा है इसका परिमाप, पेरीमीटर क्या होगा? बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैं करवा चुका। मान लो ये 10 है, ये पूरा, ये 10 था, तो ये आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये पूरा इस साइड वाला ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12। तो ये कितना आएगा? क्योंकि 90 डिग्री बनाते, यहाँ कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ये 13 है, तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो 13 4 जा 52, 52 इसका आंसर हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या इतना है, यदि 3 वर्ष रूप से 10% की दर से वो बढ़ता है तो 3 साल बाद कितना होगा इसका? जल्दी से बताइए। ये सब आपका सॉल्व किया हुआ है, इजी है। ये हो जाएगा 19965। 90 हो गया। चलिए जल्दी से थोड़ा फिनिश करते हैं। टारगेट रखने की 1 घंटा में थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म करना है। टाइम पत्रिका 2024 की सूची में भारतीय महिलाओं में कौन शामिल किया गया है? जल्दी से बताइए। साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। विश्व मौसम रिपोर्ट विज्ञान संगठन 2024 रिपोर्ट के अनुसार अभी तक का, मतलब जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोला कि अभी तक का सबसे गर्म साल कौन सा रहा है? जल्दी से बताइए। 16, 23, 25 या 24? इसका सही आंसर हो जाएगा 2023। अंगारा A5 रॉकेट किसने लॉन्च किया है? बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अंगारा A5 तो ये रूस ने किया है। बिम्स्टेक में कौन नहीं है? जल्दी से बताइए, कौन सा देश बिम्स्टेक का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। कौन नहीं है? जल्दी से बताओ। क्या श्रीलंका? नहीं। पाकिस्तान इसका सही आंसर। 7 है, कौन सा बोलो? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार। 7 है इसमें, याद रखना। किसे 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है? जल्दी से बताइए। तो ये कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? देखो, इसका सही आंसर है सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी।
ओलंपिक खेल 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? बहुत बार पूछे कांस्य पदक मतलब जो ब्रॉन्ज जो जीता था, ठीक है, हॉकी टीम किसको हरा के जीता था? स्पेन इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1900 क्या हुआ था? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देख लो ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। इसमें आपको हिंदी का क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा पद, कौन सा कारक है? तो क्या है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान इसका आंसर हो जाएगा। चापरकुट बहुत बार कहा, चप चप करते रहता है, पी लेता है, तो चापरकुट त्यौहार मनाया जाता है कहाँ? जल्दी से बताएं। आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। निम्नलिखित चारों वेदों में से किस में एक जादू टोना का या वशीकरण का बात किया गया? जल्दी से बताएं। यजुर्वेद में यज्ञ का बात किया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? समवेद में म्यूजिक का, अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ जितने लोग देखते हो प्लीज़ एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, जो भी आपका दरोगा रिलेटेड आता है और जो भी कंसेप्चुअल वीडियोस डाले जाते हैं, टॉप लेवल का डाले जाते हैं, सब्सक्राइब करके रखिएगा। कैसा लगा सब लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने देखा है, डेट मीन्स आपके अंदर पेशेंस है और चीज़ों को आप समझ के करना चाहते हो। जय हिंद।